दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में। इससे क्या हो रहा है कि आजकल क्वेश्चन बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मेन जो पॉइंट है उनके बारे में एक-एक करके बारे में हर मोहनजोदाड़ो सही, चाहे तुम्हारा लोथल सही, चाहे कालीबंगा सही, इनके बारे में एक-एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। देखो, ये ऐसे चैप्टर हैं कि इनको ना इनकी कंफ्यूजिंग बहुत होती है। पेपर में जब आ जाते हैं ना तो पूछते हैं कि आटे की चक्की कहाँ से मिली है, तो हम कह देते हैं ऑप्शन में लोथल से मिली है, कालीबंगा से, रोपड़ से। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इन चीजों के बारे में सारी जितनी भी कंफ्यूजिंग होती है वो दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम याद करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लोथल। लोथल क्या था कि ये जब हड़प्पा सिंध नदी के पास में जब मतलब बहुत सारे नगर जो प्राचीन नगर थे उनमें से खोजा गया था, तो उनमें से ये लोथल भी खोजा गया था, ठीक है। तो लोथल क्या था? लोथल एक बहुत बड़ा नगर खोजा। किसने खोजा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तुम्हारे C.R. राव ने खोजा। कब खोजा? तो 1954 ईस्वी में C.R. राव ने एक नगर की खोज की थी। उसका नगर का नाम था लोथल या लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदाड़ो कहते थे, इसका ये नाम था, ठीक है। और ये कहाँ पर था? तो ये तुम्हारा स्थान गुजरात अहमदाबाद के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है भोबा नदी। तो भोबा नदी के पास में लोथल नगर बसा हुआ था, ठीक है। तो लोथल नगर जब बसा हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, मतलब व्यापार होता था और लोग आते थे जाते थे। तो व्यापार के लिए अब ये जो अहमदाबाद है, गुजरात है, भोगवा नदी के किनारे, यानी कि वही जल के किनारे है, पानी समुद्र के किनारे है, तो वही नाव के द्वारा व्यापार होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोदीवाड़ा एक बंदरगाह भी मिला है। गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए कहते हैं, यानी बड़े बड़े जहाज वगैरह जहाँ आकर रुकते थे, व्यापार होता था, ठीक है। तो बंदरगाह मिला है और यहाँ पर छोटी छोटी नाव भी मिली है, जैसे मिट्टी की बनी एक नाव मिली है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि अब जब जहाज का केंद्र है तो वहां पर छोटी छोटी नाव भी बनाई जाती होंगी, ठीक है। तो नाव का प्रमाण मिला है और इसके बाद मानक का कारखाना भी मिला है। मानक का मतलब हो गया कि आभूषण वगैरह। अब जब लोग बाहर आ रहे हैं, मतलब कुछ खरीदेंगे तो यहाँ से आभूषण खरीदते थे, क्योंकि मानक का कारखाना मतलब आभूषण यहाँ बनते थे ये लोथल में, और उससे ये मिला है, ठीक है। उसके बाद जब आभूषण बन गए तो उन पर भाई पेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है, कलर पेंट है तभी तो अच्छे लगेंगे आभूषण। तो रंगाई कुंड मिला है और भाई अगर सोने का आभूषण है तो तपना पड़ेगा, यानी अग्नि में जलाना पड़ेगा, तो अग्नि कुंड, और फिर कलर करने के लिए रंगाई कुंड। तो अग्नि कुंड भी मिला है और रंगाई कुंड भी मिला है यहाँ से, ठीक है। और जब लोग बाहर यहाँ आते हैं तो उनके लिए खाने के लिए भी होना चाहिए। तो वो खाना पसंद क्या करते थे? चावल को पसंद करते थे, ठीक है। तो चावल के साक्ष्य मिले हैं और वो चावल को जब खाना पसंद करते थे, मतलब पीस के खाना पड़ता है, आटा बना के, उसका चावल का आटा बना के। तो आटा बना के आटे की पत्थर की चक्की भी मिली है। तो इस तरीके से आप इस कहानी के रूप में आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने याद कराने की कोशिश करी है और आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप एक दो बार वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।